उत्तरी पंचायत के चौपाल में हम आपका स्वागत करते हैं और हम अभी खमरिया गांव पंचायत में हैं, जहां पे चुनाव भी हो रहा है और 17 तारीख को यहाँ मतदान है। यहाँ पे जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं वो भी हमारे साथ बैठे हैं, यहाँ के जो प्रबुद्धजन हैं वो भी हैं। बड़ी समस्या है सड़क की, और एक स्टॉप डैम जो बनाया गया है जिसमें पानी रिसता है, उसका भी कोई सुनवाई नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र की महत्वपूर्ण योजना है, उसके भी आवास से लोगों को वंचित रखा गया है। पूर्व सरपंच के द्वारा जो आवास यहाँ वितरित किए गए हैं उसमें अपने लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है और कई लोग यहाँ पे वंचित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले नहीं मिले, क्या बार नहीं मिले हैं? अब नहीं जाना, मुझे कब नहीं मिले थे। सूची में सरपंच, हाँ, सचिव, सचिव नाम है। हाँ, अभी आई नहीं है तो कितने आई इसी बकी थे अभी तक, लेकिन मिले नहीं। मेन समस्या क्या है यहाँ की गाँव की? जो पद में है वही लोग जानेंगे। नहीं तो आप यहाँ के रहवासी हैं तो क्या समस्या क्या है? यही है, बड़े छोटे लोग को नहीं मिलता है, बड़े बड़े लोग को मिलता है, और जहाँ पैसा है वही काम होता है, ऐसे कहते हैं। मेन सड़क की जो दिक्कत है, हाँ, उसके लिए सरपंच को बताया गया था पिछले कार्यकाल में। पढ़े लिखे में शहर में खाए बड़ा हूँ, लेकिन नहीं आवास विजय दिया था और हमारा समय तो हम गरीबी हाथे गोड़ वाले हम वाला नहीं मिले खबर बता सकते। आप सरपंच के लिए खड़े हुए हैं, मेन जो समस्याएं हैं उससे अवगत भी हैं आप, क्योंकि यहाँ के रहवासी हैं। उसका निदान कैसे करेंगे और पूर्व कार्यकाल में ये इसका निदान क्यों नहीं हो पाया? अब इसमें कई लोग एक दूसरे से दबे हुए हैं, एक दूसरे के संपर्क में हैं, इसीलिए ये खुल के नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे गांव में सबसे जो मेन समस्या है, जो बारिश का पानी आता है, वो निकासी वाला रास्ता है, जिसको एक आदमी ने पूरा रोक के रखा है, ब्लॉक कर दिया है। और वहाँ जैसे तालाब का रास्ता है तो तालाब के रास्ते में पूरा पानी भरा रहता है, अभी भी सूखे के मौसम में भी पानी भरा हुआ है। वहाँ पे पैदल चलना भी दिक्कत है और बाइक में जाना भी दिक्कत है, क्योंकि बीच बीच में पत्थर है, गड्ढा है, तो बाइक भी गिर सकती है। तो ये सबसे मेन समस्या। और वहाँ पे लगभग 40 एकड़ के करीब ज़मीन, वहाँ से धान में पानी सिंचित किया जाता था, वो भी आज बंद हो गया है 40 एकड़ करीब। अब वहाँ से रास्ता ही नहीं है पानी ले जाने के लिए। और दूसरा चीज़, ये जो अपना स्टाफ डैम बना है इरीगेशन, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत समस्या है। उधर का रास्ता पूरा मिट्टी, कच्चा मिट्टी है, तो पैदल जाने के लिए तो बहुत समस्या है। उधर बात भी किए थे कम से कम मुरुम वगैरह डालने के लिए, तो मुरुम भी नहीं डाला। ये जो इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं, जिसने घेर लिया है, तो उसको पंचायत के थ्रू किसी प्रकार का नोटिस नहीं दिया गया, खाली नहीं करवाया गया? दिया गया था, एक दो लोग बोले थे, फिर गांव में मीटिंग भी किए थे, तो मीटिंग में भी पूरा बात नहीं हो पाई, फिर निकल गया। और इसमें मैं जहाँ तक सुना हूँ कि एक लेटर जो भी बनाए थे आगे पहुँचाने के लिए, उसमें सरपंच साइन करने से मना किया। क्यों? अब ये सरपंच पुराने सरपंच, मतलब साइन, भाई भतीजा बात चल रहा है। वो तो अलग है और ये अलग है, दोनों कास्ट अलग अलग है, लेकिन फिर भी सरपंच ने साइन करने से मना किया। अभी खड़े हुए हैं तो कितने आश्वस्त हैं जीत के प्रति? मैं तो 100% लेके चल रहा हूँ, जीतेंगे आप? जी तय है, ये पब्लिक की वोट है। और जीतने के बाद ये सब जितनी समस्या है उसका निदान? मैं इस राजनीति में आने का मेरा वही मकसद है, मेरे को तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। मेरे को कई लोग पूछे तो आपका तो अच्छा खासा काम चल रहा है, आप राजनीति में क्यों आ रहे हैं? तो मैं सोचा हूँ कि सिस्टम जो अभी खराब है, हो सके मेरे से सुधर जाए, एक प्रयास करूँगा, इस मकसद से मैं राजनीति में। तो कुल मिला के समस्याएं बहुत हैं। और अगर पुराने कार्यकाल की बात करें तो पुराने कार्यकाल में जो काम होना चाहिए, जो पंचायत को जो दायित्व दिया जाता है सरकार की ओर से, एक मेन बॉडी होती है, उस हिसाब से काम नहीं हुआ है और समस्याएं बहुत हैं। पैसा जो केंद्र से और राज्य से आता है उसका क्या उपयोग होता है, ये तो शासन स्तर की बात है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि स्तरीय पंचायत का जो रिजल्ट आने वाला है अगले हफ्ते, उसके बाद जो चुने जाते हैं प्रतिनिधि, वो जनता की भलाई के लिए किस प्रकार से काम करते हैं। रायपुर से पीयूष मिश्रा की। तो सब बंद पड़ा है।
ये डैम का एक बड़ा विवाद आ रहा है, पानी अभी भी रिसता है, रुकता नहीं है, तो ग्राम पंचायत से उसमें किसी प्रकार की एनओसी ली गई? नहीं, लास्ट फाइनल हम लोग बार नहीं दिया है। फर्स्ट में साइन भर करवाए थे, उसमें चालू करने के लिए। कितनी लागत से बना है ये डैम? 3 करोड़ के आसपास है। फाइनल नहीं होटल करवा रहे हैं इतने ज्यादा। तो अभी मतलब उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा यहाँ एक बड़ी समस्या है पानी निकासी की, तो वो आपके संज्ञान में आई थी। लोगों का कहना है कि आपके द्वारा नाली निर्माण नहीं कराया गया और साइन नहीं किया गया। उसमें आबादी खुद का जमीन है तो उसमें कहाँ से कर पाएंगे हम लोग? बेजा कब्जा रहता है तो उसमें नाली निकासी किया जा सकता है। प्राइवेट जगह है भाई, वो तो नहीं देता है, तो इसलिए हम लोग नाली निर्माण नहीं कर पा रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोग को लाभान्वित हुए हैं? अभी 22-23 लोगों को मिला है अभी, और आने वाला लिस्ट हम दिया है उसके नाम, वो भी आ जाएंगे। तो पूर्ण निष्पक्षता के साथ काम हुआ है कि किसी को भाई भतीजा बात किया गया? नहीं, पूर्ण निष्पक्ष। गांव वालों का कहना है कि सरपंच के द्वारा अपने लोगों को मकान दिया गया है, बाकी लोग को नहीं दिया गया है। जैसे स्वीकृति हुआ है ऊपर से जो आता है ना, गरीबी रेखा से चयन होकर के गवर्नमेंट के हिसाब से, उसी के हिसाब से आवंटन हो रहा है। मतलब उसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं रहता है उसमें। एक परिवार को दोहरा लाभ तो नहीं हुआ है इसमें? नहीं, कहीं पे भी नहीं है। नहीं, मतलब ये जो आरोप है निराधार है। वो सब नहीं।